आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज हम व्यवस्था का 10वीं आज्ञा के बारे में सीखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय 17 पद कहती है, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की पत्नी का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। 10वीं आज्ञा सभी पापों का जड़ पर प्रहार करती है, स्वार्थी इच्छा पर रोक लगाती है, जिससे पाप पूर्ण क्रिया उत्पन्न होता है। वह जो ईश्वर का नियम का पालन करते हुए किसी दूसरे की वस्तु की पाप पूर्ण इच्छा करने से भी बचता है, वह अपने साथी प्राणियों के प्रति गलत क्रिया का दोषी नहीं होगा। लोभ की उदाहरण। सवाल 1, लोभ क्या है? लोभ को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे किसी दूसरे के चीज के लिए अत्यधिक लालसा करना। इसका तात्पर्य विशेष रूप से जो कुछ उससे संबंधित है उसके प्रति अत्यधिक इच्छा से है। सवाल 2, एक अवसर पर जब यीशु बहुत लोगों से बातें कर रहा था, उसने उनसे किस चीज से सावधान रहने के लिए कहा? और क्यों? लूका 12:15। और उसने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। सवाल 3, प्रेरित पौलुस ने लोभ को क्या कहा? पढ़े इफिसियों 5:5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। कुलुस्सियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मत डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कहा है कि लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ कहाँ से शुरुआत होता है? मरकुस 7:21-23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो लोभ भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से ही उत्पन्न होता है। 5, लालच हमें क्या करने पर मजबूर कर सकता है? व्यवस्था विवरण 16:19। तुम न्याय ना बिगड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की माथे पलट देती हैं। 2:2। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। बलपूर्वक छीनना और घूस लेना लोभ का परिणाम है। सवाल 6, एक लालची पर क्या आएगी? कुलुस्सियों 3:6। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। एक लालची लोभी पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ेगी। सवाल 7, यीशु ने क्या कहा कि हम नहीं कर सकते? लूका 16:13। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु कहता है कि कोई दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता।